होता है, चाहे पत्थर बढ़वा रहा है उसकी रसीद तो मिलेगी। सबसे पहले तो यहाँ पे जो टॉप में है इस कॉलम में यहाँ पे आता है कि विधानसभा कौन सी है जिसका ये फार्म है। अब यही नहीं मालूम चलता ये फार्म हमारा है या पालम वालों का या किसका है। तो इसमें 32 उत्तम नगर ये आता है, ERO 32 उत्तम नगर, ठीक है। उसके बाद में उसका नाम आ जाता है, तो नाम अपना वो लिख दे। उसके बाद में अगर उसे मालूम है तो वो अपनी जन्म तिथि लिख देगा, अदरवाइज वो कम में लिखेगा भाई 30 साल का हो गया, 35 का होगा ये। और ये जो कॉलम है जो उम्र वाला, इसके अंदर यहाँ पे ये आएगा भाई कब से है उसकी उम्र हम काउंट करते हैं 1 जनवरी से। इससे काउंट करते हैं 1 जनवरी। जैसे पहले अभी चल रहा है वो हम 1/1/2012 से काउंट करते हैं। अभी ये जो समरी रिवीजन है इसके अंदर हम उम्र 1/1/2013 से काउंट करेंगे। 15 अक्टूबर के बाद जो भी एप्लीकेशन आएगी उसमें उम्र जो है हम विद रेफरेंस टू 1/1/2013 काउंट करेंगे। इसका मतलब साफ है कि जो बच्चा 1/1/95 या उससे पहले पैदा हुआ है उसका हम एनरोलमेंट कर देंगे। 1/1/95 जो है कट ऑफ डेट है। मतलब मोटे तौर पे ये मान के चलो कि जो भी 94 में पैदा हो गया उसका हम वोट बना देंगे। जो 94 में पैदा हो गया 31 दिसंबर 94 तक उसकी वोट हम बना देंगे, ठीक है। ही इज इंटाइटल्ड टू बी एनरोल्ड एज ए वोटर। 1/1/95 वाला भी कवर होता है, उसके बाद का कोई नहीं होता, क्योंकि 1/1/95 हमारी कट ऑफ डेट है, उस दिन उसके 18 साल हो जाते हैं। उसके बाद में जो मोटी कमी मेरे देखने में आई वो ये है फादर मदर हस्बैंड। इसमें क्या है तीनों के नाम लिख देते हैं। अब हमें ये नहीं मालूम कि उसे चाहिए किसका नाम, तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम में वो नाम लिखेगा, चाहे माँ का लिखेगा चाहे बाप का चाहे हस्बैंड का, एक ही का है। अच्छा जो मैरिड है वो हस्बैंड का लिखेगी, तो बाकी का कोई नहीं है, ठीक है। इसकी तो ले लो। और माता पिता फिर वो जैसे हमारे कहते हैं उसमें माँ का भर देंगे, फिर वो आगे यहाँ का भर हाय 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 मैंने तो उसका लिख दिया था आपने समझता लिख दिया, तो वो बड़ा गड़बड़ हो जाता है। तो इन दोनों में से बाकी को डिलीट करते हैं और सिर्फ एक ही का नाम भरवाएं, ठीक है। कन्फर्म है मैंने। उसके बाद में जन्म का स्थान, साहब बोल रहे थे कि उनको जो है ना वो BLO बना दें। जन्म के स्थान पे मैंने देखा है फार्म बिल्कुल ब्लैंक है। हमें यही नहीं मालूम ये पाकिस्तान का जन्म है, बर्मा का है, सिक्किम का है, भूटान का है, नेपाल का है, कहाँ का कोई हाँ मतलब करती नहीं। है। बिल्कुल खाली BLO उठाए चले आ रहे हैं मेरे, मैं भी उनका तो बिल गया हुआ है आने वाला। गलती मेरी नहीं है। ठीक है जी, ये पूरा भरा हुआ फाइजर का तो अभी चल ही रहा है मामला, और उसमें जैसे कोई आदमी मतलब है वो तो अभी अंडर प्रोसेस ही से है। चला आ रहा है तो यहाँ पे लिखेगा गांव ये, नहीं, फिर अभी अपना काम ही वो फाइनल जिला नहीं हुआ वगैरह है, लिखेगा काम चल रहा है। और वो करेगा। हाँ नहीं कम काम चल रहा है ना, रजिस्टर वगैरह मेंटेन हो रहे हैं। आपको ऑनलाइन फार्म भी मिलता है, OBC टाइप का मिलता है, भरा हुआ होता है, ऑलरेडी प्रिंटेड होता है, उसमें कुछ कॉलम खाली होता है। आप जब उसके घर पे इंक्वायरी करने जाते हैं तो उसका इसी तरह पूरा भरवा के लेना है। वो चीज़ छुटी हुई है उसमें, जैसे पीछे का पार्ट 4 होता है, इसमें वो कब से रह रहा है नहीं भरते, ठीक है ना। पिछला एड्रेस लिखा हुआ है वो भी नहीं भरते हैं कई बार, साइन तो उस पर होते ही नहीं है क्योंकि साइन तो ऑनलाइन हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। ये चीज़ें आपने करवानी होती हैं। हाँ आगे जो ये दिया हुआ है नीचे का रिलेशन का जो कॉलम दिया हुआ है नीचे वाले तो इसमें उसका रिलेशन यानी माँ बाप भाई बहन किसी का बना हुआ है कार्ड उस एड्रेस पे, तो वो इसमें उसका नाम भर के उसका रिलेशन लिख दे। अगर किसी का नहीं बना हुआ है बाय द वे उस घर में कोई और दूसरा किराएदार रहता है, मकान मालिक रहता है, तो वो उसका भी भर सकता है।
उससे हमें एक सबसे बढ़िया आइडिया तो ये हो जाएगा कि ये एक तो वो आदमी हमारे एरिया में रह रहा है, अच्छा, दूसरा किस लिस्ट में उसका नाम डालना है, ठीक है ना। तो वो एक विटनेस भी मिल जाती है उस आदमी की, कंफर्म करता हूँ, तो इसका नाम वो डालना है। 3 चीज़ों का फायदा हो जाता है उससे। मैं तो एक बार ये भी जरूर ये डलवाएं। बात करता हूँ, मगर वो ऑलरेडी उनके पीछे पास पार्ट 4 की जो सिग्नेचर है, ये सिर्फ मैं एक्सटेंशन करवानी है, तो उसमें सबसे प्रॉब्लम पहली ही लाइन है, इस पे टिक किया हुआ सर होना बहुत क्यों जरूरी है। कहाँ हो रहा है गवर्नमेंट का ही तो है, तो मैं एक बार पहले तो आप फार्म लेके आए, उसमें किसी ने भी ये मुझे बंद करो क्योंकि जो फार्म कार्ड है अपने आप को डिक्लेयर करके दे रहा है, उसी का कार्ड बना सकते हैं। जब इसे बंद कर दो तो हो जाता है, नहीं दे रहा है, इसका मतलब रिकॉर्डिंग साइड नहीं होती। फिर भी हम उसकी वोट बढ़ा देंगे तो कोई केस आता है, कोई ऑब्जेक्शन उठता है, तो वो कहेगा नहीं मैंने तो लिखा ही नहीं था, मैं यहाँ का हूँ। तो ये पार्ट 4 की जो डिक्लेरेशन है, ये बहुत ऐसा है, अगर कल को कोई इसमें से वो निकलता है आतंकवादी, और उन्होंने ये बदल किया 1 से 4 तक, और यहाँ पे अपना पुराना एड्रेस डिस्क्लोज कर रखा है, अपने साइन कर रखे हैं, तो वो ये डिक्लेरेशन वो दे रहा है। लेकिन अगर ये नहीं भरा हुआ 5.7 में डिक्लेरेशन नहीं है और ये टिक नहीं कर रखे, तो हम फंस गए। अगर वो सब कर रखे हैं तो हमने अपना काम पूरा कर लिया, क्योंकि हम ये नहीं जानते वो कौन है क्या। वो खुद कह रहा है जी मैं ये हूँ, गलती उसके सिर पे है। लेकिन अगर ये अधूरा रह जाता है तो गलती हमारी सिर पे, जो मेन चीज। क्योंकि ये डिक्लेरेशन वो नीचे खुद लिख के देता है कि जी मैं ये घोषणा करता हूँ कि जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ठीक है, एक किस्म का ये एफिडेविट ही है। लेकिन अगर ये रह जाता है तो फिर जिम्मेवारी हमारे ऊपर आगे गिरती है। अगर ये सब भरा हुआ है पूरा टोटल, फिर जिम्मेवारी अगले की बनती है, हमारी नहीं बनती। भाई तूने खुद कहा मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरा पता है, ये तो वो बात है। तो ये सारा का सारा भरा होना चाहिए। ऊपर वाला किस कंडीशन में भरा जाता है अब मैं बता देता हूँ। इसमें 2 पार्ट हैं, बीच में और लिखा होगा 6 नंबर फार्म में, सबको 6 नंबर फार्म दे रखा है ना। और से ऊपर वाले कौन हैं? वो हैं जैसे कोई 18 साल का बच्चा, उसको पार्ट 1 भरना है, 1 2 3 4। जिसके पास पुराना पहचान पत्र नहीं है उसके लिए ऊपर के चारों लागू हैं, नीचे वाला वो काट देगा। एक इसके अंदर कॉलम है, यहाँ पे ऊपर आपने देखा होगा कि भाई कब से रह रहा है, दिए गए पते पे कब से रह रहा है। यहाँ पे एक भरा होगा 2010 11 जो भी है, ये कोई नहीं भरवाता, ये भरना उसकी जिम्मेवारी है एप्लीकेंट की। यहाँ पे भरेगा भाई कितने साल से, तो उसका मतलब है कि कितने टाइम से वो यहाँ पे रह रहा है। ये डिक्लेरेशन उनके लिए है जो 25 से कम वाले या जिनके पास पहचान पत्र नहीं है। जिसके पास पहचान पत्र है पुराना वो भरेगा पार्ट 2, और ऊपर वालों को टिक कर देगा मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं ये हूँ। और इस कॉलम में वो अपने पुराने कार्ड को लिखेगा और ऊपर लिखेगा मैं कौन सी विधानसभा में पहले से ही मतलब यानी कि इनरोल था। इधर आ जाओ, कुर्सियां उधर भी है, ठीक है ना। तो वो इसके अंदर भरेगा। फार्म जरूर भरवाएं, पूरा भरवाएं। कंप्लीट फार्म के बिना हम जो है गड़बड़ में आ जाएंगे। अच्छा, एक रिपोर्ट लिखते हैं, एक लिखते हैं जांचा गया, ठीक है, दस्तावेज पूरे, कार्ड बना दो या कार्ड बना दिया जाए, गलत है। रिपोर्ट करने का एक तरीका है, क्योंकि हम कागज वेरीफाई नहीं कर रहे, हम अगले बंदे के घर पे जा रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई ये बंदा यहाँ पे रहता है, तो उसमें लिखिए कि भाई जांच के दौरान रहता पाया गया, या आप क्लियरली लिखिए जांच के दौरान नहीं रहता पाया गया। बस 2 बातें, जांच के दौरान रहता पाया गया
या जांच के दौरान नहीं रहता पाया गया। क्योंकि हमारा जो मेन इशू है बीएलओ का इशू यही है, ये देखना कि बंदा रह भी रहा है कि नहीं। जो नहीं रह रहा है उस पर बिल्कुल बेधड़क होके लिखिए जांच के दौरान नहीं रहता पाया गया। अगर वो नहीं रह रहा है तो उसका कोई हक ही नहीं बनता है कि वो यहाँ पे रजिस्टर किया जाए। सर बनाएंगे बढ़िया वीडियो तो जैसा और आप मतलब यानी कि कार्ड नहीं बनाते हम उसका रजिस्टर हम लोग गारंटी बीएलओ देगा, रात के 11 बजे आएगा, आके चेक करेगा, रहेगा। उसका क्या प्रूफ लगेगा? उसका क्या प्रूफ लगेगा? पेड़ लगेगा उसका? पेड़ लगेगा, पेड़ की फोटो लगेगी उसका? मतलब वो कंडीशन आपके एरिया में है नहीं, ठीक है ना। वो एरिया में यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है ना। आपने ये काम भी अब करके देख लिया, इसमें हम इस बात पे भी वो नहीं कर सकते। 2 बजे तक काम किया है सेंसस में। हाँ किया है काम। वो तो था रात का भी, वो ये यहाँ पर ठीक पे सो रहा है, वो रोज हाँ। लेकिन जिसका प्रूफ की आप बात करें, उसका कोई नहीं अभी गाड़ी के पास। ऐसा है, देखो अगर आपको ये लग रहा है कि वो जेन्युइन आदमी है और जिस पते पे वो बनवाना चाह रहा है वो पता भी उसका जेन्युइन है, वो रहता भी वही है, और ये भी आपको लग रहा है कि इसकी उम्र 18-20 साल है, 18 से ऊपर है, कंफर्म है, आप बिल्कुल सेटिस्फाइड है, तो आप उसका कार्ड बना सकते हो। हम लिख के दे देंगे, आप बना देंगे। हाँ, लेकिन अगर किसी की कंप्लेंट आ गई कि जी वो लड़की उसकी 18 साल की नहीं हुई है अभी और उसने कार्ड बनवा लिया, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। तो उस कंडीशन में आपने उसका एज प्रूफ वगैरह भले ही लगवाओ मत, ओरिजिनल वहाँ पे देख लो। कोई भी डॉक्यूमेंट्स कई बार प्रूफ पूरे लगे हुए हैं पेपर में, हाँ, लेकिन वो रहता नहीं वहाँ पे, प्रूफ सारे लगे हैं उसके, ठीक है। उम्र के प्रूफ भी लगे हुए हैं सब। आप कई चीज देखेंगे, स्कूल के सर्टिफिकेट में उम्र है 93 और आधार कार्ड में उम्र है 94, पैन कार्ड में उम्र है 95। ऐसे फ्रॉड भी मिलेंगे आप लोगों को। हाँ, हमने कई पेपर चेक किए आप लोगों के लाए हुए, जिनमें डिफरेंट सारों में चीज थी। ये चीज आपने देखनी है वहाँ पे। उसमें क्या करना है? उसमें जो सबसे कम उम्र है वो मानी जाएगी। अगर 95 लिखा है तो समझो ये 18 का नहीं हुआ। 94 वाला लगाए नहीं, उसको कहीं लेना ही नहीं, वो अभी 18 का नहीं हुआ है, डाउट प्रूफ हो गया, वो 18 का नहीं हुआ है, सीधी बात है। भाई 2 साल बाद आ जाना, बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं। किसी को आपको डाउट है, कोई मकान में आदमी गए हो, आप इंक्वायरी करने गए, उसको पता चल गया है कि हाँ बीएलओ आ रही है, उस गली में इंक्वायरी कर रही है, तो यहाँ भी आएगी। वो रहता नहीं भले ही, लेकिन उस घर के सामने जाके खड़ा हो गया, ठीक है। आपसे पूछो, आप उससे पूछेंगे हाँ जी ये आदमी मैं ही हूँ, कहाँ रहते हो? यहीं रहता हूँ जी, ठीक है। लेकिन आपको उस कंडीशन में ये सेटिस्फाई करना है, संतुष्ट होना है कि हाँ ये रहता है भी या नहीं रहता है। उसको बोलना कि इस घर में और किसी का कार्ड बना हुआ है, बुलाओ उसको, जिसका भी कार्ड बना हुआ है पहले से इस घर में, उसको बुलाओ, वो आएगा। उसको बोलो कि भाई साहब क्या ये रहता है इस घर में, क्या आप इसको जानते हो? उसका वोटर कार्ड देखो ओरिजिनल, फार्म के ऊपर उसके वोटर कार्ड का नंबर लिखो, उसका नाम लिखो, उसके साइन करवा लो। कभी कभी कई घरों में ऐसा भी होता है कि जैसे 2 भाई हैं, उन्होंने अपने एड्रेस पे अपने ब्रदर और ब्रदर्स उनका बना रखा है, उनकी मिसेस का, लेकिन वो रहते कहीं और हैं। हाँ, तो उस कंडीशन में यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि वो घर पे खड़े मिलेंगे आपको, लेकिन रहते नहीं वहाँ पे, गए हुए हैं, तो उनका नहीं बनाना है, ठीक है। ऑलरेडी उनका बना हुआ, भी हम वेरिफिकेशन के लिए गए थे, तो उनका ऑलरेडी था, उनका बना हुआ था ऑलरेडी, ठीक है। वो ऐसे ही गलती से बने हुए हैं कि लोगों ने ठीक से इंक्वायरी नहीं की है, बने हुए हैं। तो एक तो उस घर में जो आदमी रहता है उसकी वो ले लो विटनेस, दूसरा उसको बोलो कि सामने वाले कोई बुला लेगा। हाँ, सामने वाला भी आएगा, उसका पूछो कार्ड बना हुआ है तो कार्ड दिखाओ अपना, और उस पर उसकी विटनेस ले लो, उसका नाम लिखो, कार्ड का नंबर लिखो, उसके साइन करवाओ। अभी जैसा वो पीछे भी किया था ना हमने जो काम, उसमें चेकिंग तो इसके ऊपर आप 2 आदमी की विटनेस ले सकते हो। फर्जी वोटों पर अटैक है। हाँ बिल्कुल, बहुत फर्जी वोट बनी हुई है जो कि गलत है, जेन्युइन आदमी की बन नहीं पा रही है, फ्रॉड की बन रही है। तो वो यही कारण है कि इंक्वायरी ठीक से नहीं बाद में पता है यार, तुम्हारा तो फर्ज था समझाना और करना, और उसके बाद हमने ऑनलाइन कर दिया। कोई बात नहीं, ऐसा भी मिलेगा ऐसा भी। देखो ये समाज सेवा है, आपने अपना फर्ज निभाना है, वो उनकी मर्जी है, फिर उसका फायदा उठाए या ना उठाए।
जी प्रूफ है, प्रूफ दे रहे हैं। कौन बोल रहे हैं मैडम? हाँ मीटिंग है मैडम, चल रही है। 8 और 8 A का भेद मेरे कम भी लोग जानते हैं। हाँ आ जाओ। सर एक बार फिर बताओ। 8 A में सेक्शन 1 से दूसरे सेक्शन में जाने के लिए। हाँ करेक्ट। सर जैसे बिंदापुर गांव का बंदा प्रताप गार्डन में आ गए तो कौन सा फॉर्म देंगे एड्रेस चेंज के लिए? 8 A। लेकिन यहाँ तो उल्टा हुआ है ना, जो विकासपुरी में था। पेपर लेते हुए मैम एक फोटो को वो फर्स्ट पेज दिखाना, पहले फर्स्ट पेज जिसमें नाम है आपका। मेरा ही लिखना था। कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। संडे को ड्यूटी ना करनी हो तो करो ना करो। उसका तो इलाज निकाल दो। मेन उद्देश्य तो बताया नहीं, पेपर ले रहे। मेरे नाम फटाफट भेज जल्दी कर। मेन टॉपिक तो बताया, मैं ट्रेनिंग देंगी और पेपर लेंगे। इसके साथ चाहिए हाँ, बिजली का बिल वगैरह, पासपोर्ट वगैरह। ऑनलाइन भरा होता है जैसे फॉर्म, तो ऑनलाइन में जब हम प्रूफ देखते हैं तो उसमें ID नंबर नहीं आता उसमें। अगर उसमें उनका एड्रेस गलत शो कर रहा हो तो फिर कौन किस तरह से करेगा? किस चीज में? जैसे ऑनलाइन किसी ने फॉर्म भरा है तो उसमें ऑनलाइन वो चेक करते हैं अपना, तो उसमें प्रूफ आ गया, तो प्रूफ में उनका ID नंबर तो नहीं आता, वो वोटर लिस्ट वाला नंबर होता है, वो तो नहीं आता है। उसमें पार्ट नंबर और सीरियल नंबर आता दिखाई देता है। पार्ट नंबर और उस पार्ट का सीरियल नंबर दिखाई देता है उसके अंदर। पार्ट का सीरियल नंबर था, पर वोटर नंबर नहीं आता, जैसे SBJ वाला नंबर तो नहीं आता उसमें। SBJ वाला नंबर भी आता है, SBJ वाला नंबर भी आता है। और उससे सबसे जरूरी तो यही हो जाता है कि उसको पता चल जाता है कि किस पार्ट में उसका नाम किस सीरियल नंबर पे जोड़ा गया है। इसमें जो बेसिक प्रॉब्लम है मैं बताता हूँ क्या प्रॉब्लम आई है। हमने खुद देखा है। एक आदमी है वो ऑलरेडी उसका वोटर लिस्ट पर नाम है, आपने फार्म भरवाया, उसका नया पता उसके अंदर लिखा, लिख के मेरे पास लेके आ गया। यहाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर ने जब उसकी पुरानी वोट ढूंढी वो उसको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि नया नंबर एड्रेस नया है। एड्रेस नया है, वो पुराने वो नए एड्रेस से ढूंढ रहा है, उसे मिलना ही नहीं है, वो डाटा ही नहीं मिलेगा उसे यही नहीं मालूम वो पहले कौन से घर में रह रहा था। अब 2 नाम सेम नाम के, सेम बाप के नाम के दो भी लड़के हैं, तो हम किसी दूसरे का बदला जाएगा, जबकि उसका बेचारे का बदलना ही नहीं। तो इसलिए उसका फार्म उनमें मैक्सिमम कमी यही थी। हाँ, जो पुराना कार्ड नहीं लग गया उसकी फोटोकॉपी, तो हम यही नहीं मालूम चल पाया कि वो उसकी वोट है कहाँ। इसके लगे हुए थे उसका हमने किया भी है। ये 8A में यहाँ पीछे एप्लीकेंट के साइन होते हैं, ये भी होने जरूरी है। कोई भी एप्लीकेशन आप जब आपके पास आती है तो उस पर सबसे पहले तो साइन दे दो, क्या उसके साइन हो रखे हैं? साइन हो रखे हैं तो वो एप्लीकेशन है, साइन नहीं वो एप्लीकेशन है ही नहीं। जैसे 6 नंबर फार्म था, ऐसे ही ये 8A फार्म है। 6 नंबर फार्म में भी ऊपर जो लिखा हुआ है सेवा में AERO साहब, नीचे लिखा होता है उसमें कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में जोड़ दिया जाए। इसमें भी यही लिखा हुआ है कि मेरा नाम जो है वो वोटर लिस्ट में इस पते पे ट्रांसफर कर दिया 8A। ठीक है, इसमें वोटर कार्ड से संबंधित कुछ नहीं लिखा होता कि मेरा वोटर कार्ड बनवा दिया जाए, जैसे आप रिपोर्ट में लिखते थे। नहीं, सिर्फ वोटर लिस्ट में नाम जोड़ दिया जाए। जिसका नाम वोटर लिस्ट में जुड़ गया उसका वोटर कार्ड हम बना देंगे। ऑटोमेटिकली ये बात है कि कार्ड उसी का बनेगा जिसका वोटर लिस्ट में नाम है। पहले नाम जुड़ता है फिर कार्ड। उसके लिए एक थोड़ा सा प्रोसीजर है हमारा कि किसी का कार्ड गलत ना बने, कोई गलती ना रहे उसमें। उसके लिए जब फार्म आ जाता है वोटर लिस्ट में हम नाम जोड़ देते हैं तो एक चेक डिटेल का एक परफॉर्मा हम यहाँ से निकालते हैं कंप्यूटर से। उसमें उसका फोटो, एड्रेस, नाम, उम्र सब कुछ छपा हुआ होता है। वो आदमी यहाँ पे आके अपने साइन करता है नीचे कि भाई ये ऊपर जो डिटेल छपी हुई है ये मेरी बिल्कुल ठीक है, इसके अनुसार मेरा कार्ड बना है। तब हम उसका कार्ड
बहुत सारे लोग बोलते हैं 6 नंबर पर दिया कार्ड बन के अपने आप उसके आते बाद कवर पे हैं। लिखा उस हुआ कंडीशन है। में गलतियाँ बहुत सारी रह जाती हैं। हाँ तो देते हैं हम, बहुत सारे लोट में हैं, जैसे अभी आपके साथ 14 फार्म आए थे, तो उस कंडीशन में हमने कार्ड बनाने भी पड़ेंगे बहुत सारे, आप लोगों को देने भी पड़ेंगे कि चलो जी बात क्या है, लेकिन उस कंडीशन में गलतियाँ हो सकती हैं। और कार्ड बनने से पहले गलती पता चल गई तो उससे हम 8 नंबर का फार्म यही भरवा देते हैं कि भैया ये जो लोग भी आप ठीक करवाना चाहते हैं इसमें से वो हम ठीक कर देंगे, ये फार्म भर। तो जितने भी फार्म आपके पास आए थे यहाँ से, जो भी कोई आपसे कॉन्टैक्ट करता है कार्ड बनवाने के बारे में, तो उसको यही बोलना कि वहाँ से ले जाओ, एक प्रिंट निकलेगा, उसमें डाटा चेक कर लेना अपना, सब कुछ ठीक है, साइन करके मान दे देना, कार्ड बन के आ जाएगा। अच्छा हाँ, मैं बता देता हूँ, एक मिनट। जो टेक्निकल खुला है इसमें 8A में जो सिस्टम में है वो गलती इसके द्वारा ठीक हो सकती है। फादर नेम में अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक, ये नहीं कि पिता का नाम ही बदल दिया उसमें 60 साल की उम्र में, वो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोई छोटी मोटी जैसे ए छूटा हुआ था या सिंह लगाना था, रैन लाल लगा हुआ था वगैरह, वो इसमें हो सकता है। लेकिन अगर उसका जैसे बेसिक जो उसका कार्ड है उसमें गलती है, उसमें मेल या फीमेल लिखा हुआ है, वो गलती इसमें करेक्शन नहीं हो सकती। नाम में माइनर करेक्शन हो सकती है, फादर नेम में हो सकती है, एक रिलेशनशिप का जो कॉलम है उसमें हो सकती है, क्योंकि ये फार्म लाउटली हम अपने सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर के अंदर सिर्फ 3 ही प्रोविजन दिए हैं, बाकी प्रोविजन नहीं। अगर किसी का कोई गलती से यहाँ पे मतलब सेक्स ही गलत लिखा हुआ है तो उस आदमी को 2 फार्म भरना चाहिए, एक 8 नंबर का और एक 8A का। 8A से उसका मकान का वो दूसरे ब्लॉक में जाएगा और 8 से उसके उसमें करेक्शन होगी। तो दोनों फार्म पे साइमल्टेनियसली हम आईडी नहीं काट सकते। एक आईडी कटती है, जब तक वो आईडी हम खत्म नहीं कर देंगे तब तक दूसरा काम हम नहीं कर सकते। ये भी एक समस्या हमारी टेक्निकल समस्या जिसे हम कह सकते हैं। तो ये है। अब आते हैं 8 नंबर फार्म पे। 8 नंबर फार्म होता है करेक्शन करवाने के। सुनीता के अंदर ऐसा दिया यूनिका, ये कोई नाम ही नहीं हमें भी दिखाई दे रहा है। वो करेक्शन आप कर सकते हैं। सर जैसे हिंदी में पूरा ही नाम बदला हुआ, इंग्लिश में ठीक है तो पूरा नाम नहीं बदला जाएगा? नहीं नहीं, अगर हिंदी इंग्लिश की ये गड़बड़ है कोई, वो टैब का वो टैब का फर्क है, उसके लिए कोई ऐसी बात नहीं होती है। वो जैसे ही वो अपना कार्ड ले आए उसका हम टैब लगा के दूसरा करके दे देते हैं। जब फोटो कोई और है और नाम कोई और है। हाँ तो हाँ, फोटो मिसमैच हैं, ऐसा भी है कि फोटो मिसमैच भी होते हैं, तो वो 8 नंबर से अपनी फोटो चिपका दे और इसमें साथ में एक अपना आईडी प्रूफ लगा दे कि भी मेरा फोटो जो है ना वो गलत है, मेरा नाम वाम सब कुछ ही है और मेरा ये आईडी प्रूफ है। फोटो का हाँ किसी की फोटो कोई और की ना। हाँ हाँ हाँ, तो उसके लिए भी 8 नंबर फार्म से फोटो भी बदला जा सकता है। हाँ, करेक्शन किसी भी टाइप की है वो 8 नंबर से ही होगी। हाँ, कई कार्ड ऐसे भी आते हैं, कई फोटो कार्ड के अंदर क्लियर नहीं है, तो उसके लिए कोई फार्म भरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास जो डाटा पड़ा होता है उसमें क्लियर होती है, वो प्रिंट साफ नहीं आया होता कई बार उसके, तो हम दूसरा कार्ड उसको बना के दे देते हैं साफ प्रिंट का। सर डेट ऑफ बर्थ वगैरह? डेट ऑफ बर्थ का इससे हो सकती है चेंज, वो प्रूफ अपने लगा दे कि जी मेरी जो डेट ऑफ बर्थ इस पर छपी है वो गलत है, यानी गलत को तो साबित करेगा वो कि ये गलत है ये ठीक है, तो वो प्रूफ लगा दे, हम उसको कर देंगे ठीक। साबित करने के लिए सही प्रूफ देना पड़ेगा। इसमें साइन वो आदमी खुद करेगा। कॉलम 4 नंबर जो कॉलम है इसमें टिक नहीं किया हुआ है, क्या चीज ठीक करनी है, तो जब तक अगला बोलेगा नहीं कि मेरे हाथ में दर्द है पैर में है तो हम क्या इलाज करेंगे, तो ये टिक करना जरूरी है इसके। जिस चीज पे वो टिक करेगा वही चीज हम उसकी ठीक कर देंगे, ठीक है। ये 8 नंबर से हो गया। इसके बाद आता है फॉर्म 7, ये होता है नाम कटवाने के लिए। वे जो 2 फार्म मैंने आपको पहले दिखाए 6 नंबर 8 नंबर 8 नंबर, वो फार्म खुद वही आदमी भरेगा जिसका है, लेकिन 7 नंबर में ऐसी कंडीशन नहीं है। 7 नंबर में वो खुद भी भर सकता है, उसके माँ बाप रिलेटिव भी भर सकते हैं, कोई पड़ोसी भी भर सकता है, यानी जिसको किसी की वोट पे भी कोई ऑब्जेक्शन है कि भी ये आदमी इस एड्रेस पे रहता तो नहीं लेकिन इसकी वोट बनी हुई है कट जानी चाहिए, तो वो आदमी चाहे वो पड़ोसी है चाहे उसके घर में रहने वाला है, मकान मालिक है या कोई भी है, वो 7 नंबर का फार्म भर सकता है।
इसमें ऊपर जिसकी वोट है उसकी डिटेल देनी पड़ती है, उसका नाम, उसका पार्ट नंबर, सीरियल नंबर या कार्ड नंबर वगैरह। नीचे ऑब्जेक्टर की डिटेल है, यानी जो कटवाना चाहता है, जो खुद कटवाना चाहेगा तो अपनी डिटेल देगा, कोई और है तो वो अपनी देगा। नीचे ऑब्जेक्टर की डिटेल इसमें देनी, हाँ अड़ोसी पड़ोसी की जैसे। तो नीचे इसमें सबसे नीचे रीजन लिखा होता है कि क्यों कटवाना चाह रहा है। अगर शिफ्टेड है तो वो लिख देगा भी मैं शिफ्टेड इस एड्रेस में शिफ्ट कर गया हूँ, मेरा नाम काट दिया जाएगा। कोई और है तो वो लिखेगा भी इस एड्रेस पे ये रहता नहीं, या ये इस आदमी की डेथ हो गई है, या इस लड़की की शादी हो गई है, वो चली गई है। तो इस टाइप से 7 नंबर से कट सकता है। 7 नंबर पे रिपोर्ट लिखेंगे आप लोग कि भाई ये आदमी शिफ्ट हो गया है, इसका नाम यहाँ से काट दिया गया हूँ, बशर्ते वो दूसरी गली में है या कोई और प्रॉब्लम है तो उसका नाम नहीं काटा। अगर वो नहीं आता है तो फिर उसका नाम काट दिया। तो नाम वैसे ही कट जाता है जैसे किसी ने कहीं और भी अप्लाई कर दिया। हाँ, उस कंडीशन में भी करता है। अब जैसे पार्ट 4 की डिक्लेरेशन पहले नहीं दी होती थी, पुराना एड्रेस नहीं भरा होता था, हमें नहीं पता इसका नाम वहाँ है या नहीं है। लेकिन अब आगे से पार्ट 4 कंप्लीट आएगा 6 नंबर में, तो उसको हम उस विधानसभा क्षेत्र में बाय पोस्ट या ईमेल से हम भेज देते हैं कि भी आपका ये आदमी हमारे यहाँ पे ट्रांसफर हो गया है, आप वहाँ से इसका नाम काट दो, तो वो नाम इस तरीके से कट जाता है। अच्छा, इसमें एक कंडीशन है, जो ऑब्जेक्टर है वो उसी पार्ट का होना चाहिए जिस पार्ट का आदमी का नाम कटवा रहा है, दूसरा आदमी नहीं कर सकता। जैसे कोई एक पार्ट नंबर में है, उसी सेम बूथ के अंदर ही उसकी वोट होनी अनिवार्य है। ये नहीं कि एक बंदा रह रहा है वो गार्डन में वोट लगी उसकी वोट होने को तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, इस बात को लेकिन जो बड़ी कंडीशन है मैं वो बता रहा हूँ। सेम मतलब यहाँ के पोलिंग बूथ का आदमी ही क्लेम कर सकता है और इनके नोटिस सेक्शन 13 और सेक्शन 14 में जाते हैं। सेक्शन 13 जो है उसके अंदर ऑब्जेक्टिव को जाता है और ऑब्जेक्टिव 2 को जाता है 14, ठीक है। तो नोटिस आप ही सर्व करके आते हैं, या तो उसके दरवाजे चिपकाएंगे या उसमें कोई रह रहा है तो उसको दे के आएंगे, या उसके अगर कोई नहीं मिलता है तो उसके दरवाजे पर चिपका देंगे कि आपको कितने बजे आपने सबूत देके हाजिर होना है कि आप रह रहे हैं उसको देंगे। तो ये कंडीशन है, ठीक है। अब कौन अप्लीकेंट जो है वो कहाँ पे फार्म जमा कर से ऊपर ERO साहब के ऑफिस में भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कहीं वो किसी प्रधान के पास, किसी नेता के पास, किसी दुकान पे फार्म नहीं कर, बाकी ऑनलाइन कर सकता है, जीवन ऑनलाइन भी कर सकता है। अब आजकल जीवन सेंटर बन गए हैं, वहाँ से भी ऑनलाइन फार्म जमा कर सकते हैं, ठीक है। अब उसको कोई शिकायत है, कोई जानकारी वो चाहता है तो वो कहाँ फ़ोन करके पता कर सकता है। वो BLO से फ़ोन करके पता कर सकता है, हमारे ऑफिस में यहाँ ERO ऑफिस में भी कर सकता है। और 1950 एक हेल्पलाइन नंबर है, जैसे 100 नंबर होता है, ऐसे ही 1950 पे भी फ्री में बात होती है, वहाँ से भी वो अपनी जानकारी ले सकता है। इनके अलावा एक फार्म आता है 6A। वो फार्म होता है जो आदमी है तो इंडिया का ही और यही का नागरिक है, बट वो किसी दूसरे देश में गया हुआ है जॉब करने के लिए या किसी और, उसकी फैमिली यहीं रह रही है, उसका घर यहीं पे है, तो वो आदमी अगर यहाँ पे वोटर लिस्ट में अपना नाम डलवाना चाहता है तो फार्म 6 अप्लाई करेगा, 6A, और वो खुद प्रेजेंट होके करेगा, यानी खुद उपस्थित होगा, वो अपने साइन करेगा और प्रूफ के तौर पे अपना वीजा, पासपोर्ट दोनों लगाएगा, और उस घर पे जिस घर पे बनवाना चाह रहा है वहाँ पे। तो बाहर वाले का हम उस तरीके से 6A से वोटर लिस्ट में नाम डाल देते हैं, लेकिन एक कंडीशन है उसके लिए अलग से कि उसको वोटर कार्ड इशू नहीं होता। जो दूसरे देश में चला गया जो आदमी, वो वोटर लिस्ट में तो नाम डाल देंगे हम उसका, लेकिन उसको 6A से, लेकिन उसको वोटर कार्ड इशू नहीं करते। वो जब भी वोट डालने यहाँ पे आएगा अपने पासपोर्ट से वोट डालेगा, पासपोर्ट दिखाएगा, उससे उसकी वोट डलेगी। ये था 6A का। एक होता है सर्विस वोटर। सर्विस वोटर होता है जो आदमी जैसे आर्मी में है, एयरफोर्स में है, नेवी में है, ठीक है,
वो आदमी सर्विस वोटर लिस्ट में अपना नाम इनरोल करवा सकता है। वो 2 जगह करवा सकता है, 2 जगह में से किसी एक जगह। जिस एड्रेस पे उसकी फैमिली या उसका घर है उस एड्रेस पे भी वो बनवा सकता है अपना वोटर कार्ड, अपना नाम इनरोल करवा सकता है। एक जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है ऑफिस के एड्रेस पे, उस एड्रेस पे भी वो अपने वोटर लिस्ट बनवा सकता है। वोटर लिस्ट उसी एरिया में बनेगी। किसी वेरिफिकेशन वगैरह की जरूरत नहीं होती। हमारे पास ना उनके हेडक्वार्टर से ही रिक्वेस्ट आती है, उसके सीओ वगैरह की साइन की होगी तो ये आदमी इसने ये डिस्क्लोज किया है, मैं इस पते पर रहता हूँ, तो उसके मतलब हम सर्विस वोटर लिस्ट में नाम डालते हैं। ऑफिस से वो अगर अप्लाई करता है, अपने ऑफिस के एड्रेस से अप्लाई करता है, तो वहाँ से फार्म उसकी यूनिट से हमारे पास आ जाएगा। जिस एरिया में उसका घर है, जिस एरिया में वो बनवाना चाह रहा है कि मेरा घर वहाँ पे है, उस एरिया की वोटर लिस्ट में मेरा नाम होना चाहिए, लेकिन सर्विस वोटर लिस्ट में होना चाहिए। तो वो सर्विस वोटर लिस्ट उनके ऑफिस के एड्रेस पे बनती है, और नॉर्मल लिस्ट जो होती है वो उसके घर पे के एड्रेस पे है। दोनों में से जहाँ भी वो चाहे वहाँ पे बनवा सकता है। उसके ऑफिस के एड्रेस का उसको प्रॉफिट ये होता है कि जब भी यहाँ पे उसके एरिया में इलेक्शन होता है, यहाँ पे घर के एड्रेस पे, तो हम यहाँ से बैलेट पेपर इलेक्शन से पहले उसके पास बाय पोस्ट भेज देते हैं। वो वहाँ पे जिसको भी वोट देना चाहता है उस पर टिक का निशान लगाएगा। बाय पोस्ट ही काउंटिंग से पहले हमारे पास वो उसका पहुँच जाना चाहिए। अगर काउंटिंग से पहले पहुँच जाता है उसका बैलेट पेपर बाय पोस्ट, तो काउंटिंग में हम उसकी टिक कर देते हैं, उसकी वोट उसको डाल देते हैं। हमारी वोटर लिस्ट में सबसे आखिरी हिस्से में वोटर लिस्ट ही होती है। जो वोटर लिस्ट हमारी छपी होती है उसके लिए सर्विस वोटर लिस्ट एक अलग से बनती है, उसके पीछे वो इलेक्शन के टाइम पे जोड़ देते हैं कि भाई ये सर्विस वोटर है जो बाहर से कराएंगे, ये उनके वो उसी में जोड़ देते हैं। यानी पहले ये कुछ भरम भी होता है लोगों को कि फौजी की नहीं बनेगी, तो बनेगी उसकी भी 2 जगह, 2 में से किसी एक जगह बनवा सकता है, घर के एड्रेस पे भी। ये क्लियर हो गया? एक कई लोकेशन या कई हमारी शॉर्ट फॉर्म होती हैं कई चीज़ों की, जैसे ईपिक का हम बोलते हैं, ईपिक वोटर कार्ड को शॉर्ट फॉर्म में ईपिक बोलते हैं। मतदाता पहचान पत्र, मतदाता फोटो पहचान पत्र, फोटो आइडेंटिटी कार्ड, इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ईपिक, इसका पूरी फुल फॉर्म EPIC पहचान पत्र जिसको कहते हैं हम। एक DPL होता है, DPL जिसको हम बोलते हैं वो होता है डेजिग्नेटेड फोटोग्राफी लोकेशन, यानी जैसे स्कूलों में अब कैंप लग रहा है उसको हम DPL बोलते हैं। डेजिग्नेटेड वो कंसेप्ट जो है आज का नहीं है, वो कंसेप्ट था कि पहले हमारी जो वोटर लिस्ट होती थी उसमें कोई फोटो नहीं हुआ। तो उस टाइम उन्होंने जब ये के इलेक्शन आई कार्ड कैसे बनाएंगे, उन्होंने फिर कुछ फंड वगैरह स्कूलों के अंदर डेजिग्नेटेड फोटो लोकेशन बनाए। फोटो लोकेशन में क्या होता था कि वो एक 001 फार्म निकालते थे, एप्लीकेंट आ जाता था, उससे उससे साइन करा के और उसका फोटो उतार के फोटो मर्ज करके उसका कार्ड बना के हाथ के हाथ EPL डेजिग्नेटेड फोटोग्राफी लोकेशन, EPIC इलेक्टर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, आगे चंद्रशेखर गया हुआ फ्रेम से हट जा, अभी मत हटाना तू, फ्रेम से हट जा। अच्छे से लियो, अच्छे से माता की फोटो दिख रही है। हम दोनों की देखकर ले लेते हैं यार, माता की फोटो ले रही है। बस आ जल्दी इसलिए चाय नहीं लगता आपको? चाय नहीं लगा? अभी आ मैं भी दोबारा समोसा देना पड़ेगा। सर आप लोगों ने चाय नहीं लिया? ओ सॉरी, समोसा नहीं खाए? नहीं, समोसा मिले या नहीं मिले आपको? मिल गए ना? हाँ बस ये रहने दो भाई, तुम बस ये
समोसा मंगाओ उसके बाद नहीं समोसे नहीं खाए अभी तक आपने? अब पता चला है कि समोसा नहीं खाए किसी ने। इसी वजह से नहीं मिली, वो इतने से इतने दिन में काम वीडियो बना रहे थे, आ भी रही है पर ऐसी ये देखो अच्छे से प्लेट लेना चंदू चंदू दिखा समोसे दिखा। समोसे फ्रेंड को देखो मैं बोल रहा हूँ अच्छा सोच भी लो पहले। देवेंद्र जी समोसे दिखाओ अपने, समोसे दिखाओ साहब। एक मिनट खाना तो मैडम आपका नाम क्या हुआ? ज्योति। तो बीएलओ ट्रेनिंग में आपने क्या क्या सीखा? बीएलओ ट्रेनिंग में हमने सभी तरह के फॉर्म, तो फॉर्म नंबर 6, फॉर्म नंबर 8, 7 सबके बारे में सर ने हमें नॉलेज दी। इसके अलावा और क्या क्या आपको इससे पहले मतलब जो आप ट्रेनिंग ली थी या आपने ट्रेनिंग नहीं ली थी तो आपको कैसा फील अभी कर रहे हैं आप? इससे पहले जो हमने ट्रेनिंग ली थी उसमें हमारे काफ़ी डाउट्स थे जो आज पूरी तरह से क्लियर हो गए। जी अच्छा मुझे मान लीजिए मैम कि मैं आपके पास एक न्यू एप्लीकेंट की तरह आता हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है, मुझे अपना नाम इनरोल कराना है तो हम किस तरीके से करा सकते हैं? सर उसके लिए तो पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि आपकी एज कितनी है। जो आपकी एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद आप यही इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। उसके बाद मैं आपसे ये पूछूंगी कि आप अपने प्रूफ में क्या लगा सकते हैं। आप अपने एज प्रूफ में क्या लगा सकते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपने स्कूल की जो है आपका 10th का सर्टिफिकेट है उसमें एज लिखी होती है वो आप लगा सकते हैं। उसके अलावा आप रेजिडेंस के लिए क्या लगा सकते हैं। बट मैडम मैं एक्चुअली अमेरिका में रहता हूँ, ठीक है जी, अमेरिका में रहता हूँ और मुझे अपना वोटर लिस्ट में नाम चढ़ाना है तो मुझे इसके लिए कौन सा फॉर्म भरना पड़ेगा? आपको उसके लिए 6A फॉर्म भरना पड़ेगा। जी क्या मुझे आपकी कार्ड मिलेगा, इलेक्शन आई कार्ड मिलेगा? जी क्या मुझे इलेक्शन आई कार्ड मिलेगा? इलेक्शन आई कार्ड आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपका नाम दर्ज हो जाएगा वोटर लिस्ट में। क्या मैं ऑनलाइन अप्लाई अमेरिका से कर सकता हूँ? जी क्या मैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूँ अमेरिका से? आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू। मैम आपका नाम क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? सबको मिल गया? क्या नाम हुआ आपका? वंदना। तो आपने इस ट्रेनिंग जो आपने ट्रेनिंग ली है एज ए BLO, ठीक है, तो आपने क्या क्या सीखा यहाँ पे? जानकारी मिली और जानकारी मिली, किन किन चीज़ों की जानकारी मिली आपको? यदि मुझे अपना नाम करेक्शन करवाना हो, ठीक है, तो मैं कौन सा फॉर्म भरूंगा और मुझे उसके लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? 8 नंबर फॉर्म भरना और मुझे अपना नाम। तो अब मैं आंसर बोलता हूँ। आप लोगों ने नंबर स्पार्क में जो है 40, ज्योति सचदेवा 28, उमा दीक्षित 48, और ये सुपरवाइजर मैडम है प्रवेश वाला 48, और पवित्रा रावत मैडम है इनके भी 48। सुमन रानी है 119 नंबर 5 37, अंजू रानी है
48 और सीमा चौहान 40। अर्पित कौर 48, गीता रानी 42। इनका टोटल नहीं किया यार, टोटल करना है एक बार। बबीता कटारिया। सर पीछे करा वो टोटल, सर पीछे टोटल। हाँ पीछे क्या होता है? पीछे कर दिया एंड में। पीछे क्या, आगे लिख देना भाई। ये बबीता कटारिया मैडम कहाँ है? इनका सारा काम कटारिया जी ने किया, इनको कुछ नहीं आता। 21 नंबर है इनके। ये अलग रखा जा रहा है। और इनका ये भी फेल है 22। सेम जॉन वाले सर। सर मेरे 36। अनीता खन्ना 36, कृष्णा पवार 36, सीमा रानी 31 और शांति 43। 43 आंगनबाड़ी नंबर 43 राखी गुप्ता 42, प्रीति गोयल 38, चित्रा देवी 29 और कमलेश राय ये भी फेल है 24, वंदना 40, संगीता 21.5। सर आधे नंबर चाहिए नहीं। किसी मानने के इनको ये भी फेल है। रीना जी के 46। मीना जी 46।